ये साफ साफ कहो ना बेटा कि घर के सारे फैसले अब तुम और तुम्हारी बेगम करेंगे। तुम यहाँ नहीं सो सकती। जी सुंदर ने काला जादू कर दिया मेरे बेटे पे। हम तो बस यहाँ बैठकर बुराई के टोकरे समेटने के लिए हैं। देखें, कल मरियम भाभी की तबीयत इतनी खराब थी, उसके बावजूद वो घर के सारे काम कर रही थी एंड इट्स नॉट फेयर। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर में मेरा मकाम कम नहीं। नाज़रीन, आप देखेंगे कि अरसल आता है अपनी माँ के पास और उसे कहता है कि घर में इतने मुलाजमीन होने के बावजूद भी मरियम भाभी से आप लोग क्यों काम करवा रहे हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा कि उसकी कितनी तबीयत ख़राब है? तो तब उसकी माँ बोलती है, वो कहती है कि अच्छा बेटा, तुम आ गए हो मुझसे पूछने के लिए। मैं जानती हूँ ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है और तुम चाहते हो कि अब इस घर के फ़ैसले सिर्फ तुम और तुम्हारी बीवी सुंदस करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों मेरी मर्ज़ी में काम करवाऊँ या ना करवाऊँ? इधर आप देखेंगे कि सुंदस की तबीयत बहुत ख़राब होने के बावजूद भी, घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी, नाज़र उसकी माँ अपनी दोनों बहुएं से ही काम करवाती है और अपने नौकरों को कहती है कि नहीं, हमारी बहुएं ही खाना वगैरह बनाएंगी। और इस वजह से ये सब कुछ जब देखता है अरसल तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदस भाभी को तो किसी का ख्याल ही नहीं है, किसी को कि वो कितनी बीमार है। इसलिए सुंदस जाकर अपने शोहर को कहती है कि तुम मरियम भाभी के लिए स्टेप उठाओ। तब वो अपनी माँ के पास चला जाता है। इधर आप देखेंगे साग साहब को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी पर ही चीखते चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा मत किया करो बहुओं के साथ, क्योंकि जो नौकर है उनसे काम करवाया करो। और शाम जब होती है तो सोने के लिए जब कमरे में जाती है मरियम, तो वहाँ पर आगे उमर पहले ही लेटा हुआ होता है और उमर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं लेट सकती, तुम इस कमरे से बाहर चली जाओ। तो तब उसे कहती है कि क्या मतलब, मैं क्यों नहीं आ रहा था? वो कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम अब मेरे कमरे में नहीं रह सकती, बाहर चली जाओ अब और दरवाज़ा बंद करके चली जाना। यहाँ पर मरियम तो हैरान होकर रह जाएगी कि क्या हो गया उमर को, इसका तो अभी भी गुस्सा नहीं उतरा। और ये सब कुछ तो साग साहब तक ये बातें पहुँच ही जाएंगी कि अभी भी उमर ऐसे ही सलूक कर रहा है मरियम के साथ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही गुस्सा आएगा और वो कहेंगे कि इस उमर को मुझे समझाने के बावजूद भी ज़रा भी असर नहीं हुआ। तब वो उमर को जब बुलाएंगे साग साहब, वो पूछेंगे कि क्या बात है उमर, तुम्हें क्यों नहीं कुछ मेरी बातों की समझ आ रही? तो इस पर वो कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इधर आप देखेंगे कि नाज़ो तो खूब अपने भाई उमर को भड़काती है और कहती है कि भाई आपकी बीवी तो आपके कहने में अब है ही नहीं, वो तो सुंदर के साथ हर बात मानती है और मैं जानती हूँ कि सुंदर नहीं आपकी और भाभी की शिकायतें लगाई होगी अब्बा को, जिसकी वजह से उन्होंने आप पर इतनी धुलाई की। तो उस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूँगा, मैं इसको देख लूँगा कि सुंदर कैसे मेरी बात मेरे बाप तक पहुँचाती है और मरियम का कैसे साथ